बुलाएं और थोड़ा सा हमें पीछे करना सॉल्यूशन लाला दें ने। कि आगे से लेके आज तक इस इशू को जो वो क्यों हल नहीं किया गया है, इंटरनेशनली इसको क्यों हाईलाइट नहीं किया गया है। तो जिसके लिए इन्होंने हफ्ते का मुझसे टाइम मांगा है, हफ्ते के अंदर मुझे बुलवा लेते हैं दोबारा, तुम माइक ले आओ ना अपना। माइक लगा सर क्वेश्चन फेंकना एक दो लंबा कर देगा। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो सुन रही है, जो स्टार्ट में बोला दोबारा पाकिस्तान की रिपीट गवर्नमेंट करवा। सुन रही है, मगर मैं समझता हूँ इसके ऊपर और बार फटिंग के ऊपर प्रायोरिटी के अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए तो ये मसला हल हो सकता है। मगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर इतना है कि हम एक्सटर्नली उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, मगर हमें पैरेलल इस चीज़ों को देखना चाहिए कि ये भी हमारे नॉन मुस्लिम सिटीज़न का नहीं, मगर ये पाकिस्तानी सिटीज़न का मसला है और उसको इस लेवल पे हम देखेंगे तो ये मसला सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो आज हमने ये तय किया था कि हम इस तरीके से बार बार यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और हर महीने हम इनको याद दिलाते जाएंगे कि भाई ये हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो ऐसी नौबत नहीं आए कि जैसे लास्ट टाइम हमने बड़ा धरना यहाँ पे लगाया था और हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हमने इकट्ठा कर दिया था यहाँ पे और लोग यहाँ पे चलने के लिए तैयार नहीं थे, मगर शाह साहब की रिक्वेस्ट के बाद जो है यहाँ पे हमने धरना ख़त्म किया था। तो ऐसी नौबत नहीं आए तो बेहतर है। पाकिस्तान के लोगों को वो इलाका भी बता दें कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ था या ध्यान नहीं। ये जोधपुर के राजस्थान के अंदर जोधपुर शहर के गांव में ये वाक़या हुआ था। 11 लोगों का मर्डर हुआ था। ये 11 लोग शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के रहवासी थे। उनकी जो बहन है वो यहाँ पे रहती है, उनकी बहन, उनकी बेटी, क्योंकि वालिद, भाई, भाभी सबका डेथ हो गया है। हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि अर्थियाँ जो है अग्नि संस्कार के बाद, वो भी हम लास्ट टाइम जब आए थे तो इंडियन एम्बेसी को हमने ये चीज़ें दी थी कि अर्थियाँ जो है वो दी जाए, मगर अभी तक वो अर्थियाँ भी नहीं मिली है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि अग्नि संस्कार हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर अग्नि संस्कार हुआ है तो उसकी अर्थियाँ जब तक नहीं मिलती तब तक वो अग्नि संस्कार भी अधूरा है। थैंक यू। पाकिस्तान जो है वो आपके साथ किस हद तक जारी है और वहाँ पर ये भी बात हुई कि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसमें नहीं जाया जा सकता। और नाजरीन को ये मकाम भी बता दें जहाँ पर इस वक्त हिंदू कम्युनिटी एहतजाज कर रही है। बस एक सेकंड, ये बस लग जाएगी। अच्छा हाँ जी सर, बिस्मिल्लाह सर। क्यों? शुक्रिया। आज फिर हम फॉरेन ऑफिस को और इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान को हम आज दोबारा जो हमारा मुतालबा है, जो पॉलिटिकल बेस के ऊपर नहीं है, जो मुतालबा एज ए ह्यूमनिटेरियन बेसिस के ऊपर है और एक इंटरनेशनल ट्रीटी के बेस के ऊपर है। मैं समझता हूँ उस इंटरनेशनल ट्रीटी के सारे मुल्क जो है वो सिग्नेटरी भी हैं कि जिस मुल्क का जो पासपोर्ट होल्डर होता है उसको एक्सेस दी जाती है। मगर बदकिस्मती ये है कि आज तक जो 11 लोगों का जो मर्डर हुआ है, 11 लोगों का जो मर्डर हुआ है, आज तक जो जोधपुर में हुआ राजस्थान के अंदर, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं चला कि उनका अग्नि संस्कार हुआ या नहीं हुआ। अग्नि संस्कार हुआ, लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा कि अग्नि संस्कार हो गया है, तो हमने उनको कहा कि हिंदू धर्म के मुताबिक आपको उसकी अर्थियाँ जो है वो हमारे साथ हमें देनी चाहिए कि हम उसको दरिया परवान करें। और हमने ये मुतालबा इंडियन हाई कमीशन को भी दोहराया था, उनको भी काउंसिल की तरफ से और श्रीमती मुखनी की तरफ से हमने दिया था कि कम से कम ये हमारा बुनियादी हक है और धार्मिक हक है, ये हमें हमारी अर्थियाँ हमारे लोगों की दी जाए, मगर वो अर्थियाँ नहीं दी गई। फॉरेन ऑफिस को भी जब हमारा धरना हुआ था तब भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम उनके साथ लगे हुए हैं और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपका ये जेन्युइन मसला है।
ये पाकिस्तानी 11 पासपोर्ट होल्डर हैं, इनकी बहन जो इनकी फैमिली में एक जो रहती है वो यहाँ पे है, तो इनको अर्थियाँ भी मिलनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी इनकी सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर आज फॉरेन कमेटी नेशनल असेंबली की मीटिंग थी, उसमें ये इशू मैंने उठाया कि मुझे ये बताया जाए कि इस वक्त तक पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने क्या इंडियन गवर्नमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग की है, वो मुझे बताएं। ऐसा ही अगर मैटर अगर पाकिस्तान में किसी और मुल्की नेशनल के लिए होता तो फिर पाकिस्तान को वो इंटरनेशनली किस चौराहे के ऊपर खड़े कर देते। क्या हमने वो एफर्ट्स लिए हैं या नहीं लिए हैं? मगर बदकिस्मती से फॉरेन ऑफिस ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटीरियर मिनिस्ट्री और अटॉर्नी जनरल की तरफ भेजी, मगर मैंने उसको नहीं माना और फॉरेन कमेटी ने आज डिसाइड किया कि हम विद इन ए वीक इंटीरियर मिनिस्ट्री को और अटॉर्नी जनरल को बुला के आपकी एक मीटिंग तय करेंगे, जिसके अंदर हम तय करेंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नहीं जा सकते, मगर हम अमेरिकन और लंदन इंडिपेंडेंट कोर्ट में ज़रूर जा सकते हैं, जहां पे इस इशू को हम इंडिविजुअली या पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से हम हाईलाइट अपना कर सकते हैं और वहां पे फिर इंडिया भी मजबूर हो जाएगा कि वो कम से कम, क्योंकि वो अब अपनी इकोनॉमी की मस्ती में वो जो एक सेकुलर कंट्री था वो अपनी इंसानियत को भूल चुका है कि ये 11 लोगों के नहीं, एक इंसान के मर्डर का मसला है। और ये क्यों हुआ? अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, तो अपने तौर पे एक तरफ आप सिटीज़न एक्ट के बिल पास करते हैं कि ये बिल पास करें और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मगर जो लोग वहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान डैशिंग में अगर कोई इस्तेमाल नहीं होता है तो उसको इस तरीके से मर्डर किया जाए रियासत की सरपरस्ती में, मैं समझता हूँ ये चीज़ें इशू होते हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ इशू यहाँ पे भी हैं, मगर आपने कल भी देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से करक मंदिर के लिए, किस तरीके से प्रहलाद मंदिर के लिए आगे बढ़ी है। और आज आप देखें कि ये मेरा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का मसला था, मगर आज मेरे मुस्लिम भाई भी, उनको आज सिर्फ पता चला, मैंने किसी को नहीं बुलाया, उनको सिर्फ पता चला कि डॉक्टर रमेश भाई का ये जो मुतालबा है ये जेन्युइन मुतालबा है और इतने अरसे से वो चल रहे हैं। तो आज अगर हंड्रेड्स में अगर मेरे भाई जो समझते हैं कि ये ज़्यादती आए हैं, तो कल अगर मैंने धरना लगाया तो 1000 में यहाँ पे आके लोग आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस इशू को हमारी फॉरेन ऑफिस भी इसको सीरियस ले और इंडियन गवर्नमेंट भी मीडिया की तरफ से एक ये बुनियादी मुतालबा है, इंसानियत के नाते, इंटरनेशनल ट्रीटी के नाते, कम से कम उस फैमिली की सुकून के लिए हमसे वो डेटा, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी अर्थियाँ हमारे नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है और उस पर टैक्स गुजारों के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसकी कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहते हैं इस इशू में? देखिए, मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी मैं गया कि मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्यों नहीं है एहतजाज कर रहा है वहाँ पे, कितना वहाँ पे। तो अभी तक उन्होंने नहीं मुझसे डेटा शेयर की है और नहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ की है। आज फॉरेन कमेटी में उन्होंने मुझे कहा है कि नेक्स्ट वीक हम आपके साथ डेटा शेयर करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ इस चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे कश्मीर का इशू, इतना बाहर बोर्ड तो हम लगा के बैठे हैं जिसके अंदर शो हो रहा है कि इतने दिन हो गए, इतने मिनट्स हो गए, मगर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास ये लेके जानी चाहिए। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट में है, वहाँ पे ये इशू उठाना चाहिए कि ये जेन्युइन मसला है, इस मसले का हमें जवाब दें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।